हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला को हमने डिस्कस किया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। एक्सरसाइज 12.1 12.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर जो क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा ये। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो हम एक और वीडियो इसका बनाएंगे। तो हम आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया है, ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर। एक फ्लोर है जिस पर टाइल्स लगाई गई है ट्राइंगुलर शेप की। कितनी टाइल्स लगाई गई है? 16 टाइल्स। और ट्राइंगल्स की साइड्स कितनी दी हुई है हमको? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने को कहा गया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको टाइल्स को पॉलिश करने की जो कॉस्ट है वो पूछी गई है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसे लगते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम आइए करते हैं इसको। वी हैव द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर टाइल आर ए इक्वल्स टू कितना है? 35 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू कितना है? 28 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू कितना है? 9 सेंटीमीटर। आप किसी को भी ए, बी और सी मान सकते हैं तीनों साइड में से। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू क्या था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2 तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर टाइल इक्वल्स टू क्या होगा? हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है हमारा? 36 ब्रैकेट 36 माइनस 35 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंडर रूट 36 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। तो 36 अंडर रूट के बाहर आके कितना हो गया? 6। अंडर रूट ऑफ 8 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 4 इंटू 2 इंटू 27 को हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? 9 इंटू 3। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि 6 इंटू 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। तो 4 बाहर आके कितना हो गया? 2 के बराबर। और 9 अंडर रूट के बाहर आके कितना हो गया? 3। तो अंडर रूट के अंदर अब क्या बच गया? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। अंडर रूट के अंदर बचेगा 2 इंटू 3 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल एरिया कितना आ गया वन ट्राइंगुलर टाइल का? 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक ट्राइंगुलर टाइल का एरिया आया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास 16 टाइल्स है तो 16 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 इंटू 36 रूट 6 जब हम करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, हमको क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के कितने रुपए लग रहे हैं? 50 पैसे। 50 पैसे मतलब आधे रुपए, 0.50 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी स्टूडेंट्स? जो हमारा एरिया आया उससे कॉस्ट को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 576 रूट 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.50 से। तो जब 0.50 मतलब होता है 1/2। तो 576 का हाफ कितना हो जाएगा? 288 रूट 6। जब रूट 6 की वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 705.60 रुपीज़। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में तो भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर। एंड ABE इज द ट्राइंगल। ABE, ये E पॉइंट है। ABE इज द ट्राइंगल
विच स्टैंड्स ऑन द बेस ए बी, वो किस पर स्टैंड कर रहा है, बेस ए बी पर। क्लियर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको ट्राइंगल जब भी गिवन हो, ट्राइंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा ए किसके बराबर है 30 सेंटीमीटर, बी किसके बराबर है 28 सेंटीमीटर और सी किसके बराबर है 26 सेंटीमीटर के। तो हम सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन 2। तो हमारा जब इसको सॉल्व आउट किया हमने तो हमारा एस इक्वल्स टू कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। एस इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू रख दी हमने 42, ब्रैकेट 42 माइनस 30, नेक्स्ट ब्रैकेट 42 माइनस 28, नेक्स्ट ब्रैकेट 42 माइनस 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट्स, 42 इंटू 42 माइनस 30 कितना हो गया 12, इंटू 42 माइनस 28 कितना हो गया 14, इंटू 42 माइनस 26 कितना हो गया 16। क्लियर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 42 को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है 6 इंटू 7, इंटू 12 को हमने क्या लिख दिया है 6 इंटू 2, इंटू 14 को हमने क्या लिख दिया है 7 इंटू 2 और इंटू 16 का 16। ऐसा क्यों किया हमने स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 6 का पेयर बन रहा है तो वो अंडर रूट के बाहर आके कितनी बार आ जाएगा, एक बार, इंटू 7 का यहाँ पर पेयर बन रहा है तो वो अंडर रूट के बाहर आके कितनी बार आ जाएगा, एक बार, इंटू 2 का भी यहाँ पर पेयर बन रहा है तो वो अंडर रूट के बाहर आके कितनी बार आ जाएगा, एक बार, इंटू 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 16 का अंडर रूट हो गया 4। तो हमारी सारी वैल्यूज़ बाहर आ गई, अंडर रूट हट गया यहाँ पर। तो 6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस इंटू हाइट। और हमको गिवन है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है, बोथ द एरियाज आर इक्वल। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह भी एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू रख दी यहाँ पर 336 इक्वल्स टू बेस कितना है हमारे पास में 28 इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया 336 इक्वल्स टू 28 इंटू हाइट। तो हम इजीली हाइट पता कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या हो गया 336 डिवाइड बाय 28। जब 336 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो का वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल हमको गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया हमारा 336, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह भी हमने क्या रख दिया 336। फिर इसको सॉल्व आउट किया और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आ गई 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड है जिसकी पैरेलल साइड कितनी गिवन है हमको 25 मीटर एंड 10 मीटर, और उसकी नॉन पैरेलल साइड्स कितनी गिवन है हमको 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो हमको क्या पता करने को बोला गया है, एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमने बनाया, ये इस शेप का ट्रेपेजियम होता है ABCD। इसके अंदर हमको क्या गिवन है, पैरेलल साइड कितनी गिवन है 25 और 10 मीटर। तो छोटी वाली साइड हो गई 10 मीटर और ये बड़ी वाली साइड कितनी हो गई 25 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमने ट्रेपेजियम बनाया। अब इसमें नॉन पैरेलल साइड हमको कितनी गिवन है 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो ये नॉन पैरेलल साइड होती है AD और BC। तो AD और BC हो गए 14 मीटर एंड 13 मीटर। क्लियर। अब हमको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। परपेंडिकुलर हमने खींचा यहाँ पर CG, परपेंडिकुलर टू AB।
सी जी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया है ए बी के अलोंग। फिर हमने ए डी के पैरेलल में एक लाइन बनाई सी एफ, ए डी के पैरेलल में एक लाइन बनाई सी एफ, ये सी एफ लाइन ये हमने ड्रॉ करी है ए डी के पैरेलल में। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डी सी इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू कितना होगा 10 मीटर। डी सी कितना है हमारे पास 10 मीटर, तो ए एफ भी कितना होगा 10 मीटर। डी सी कितना है 10 मीटर, तो ए एफ भी कितना होगा 10 मीटर। क्लियर। ए डी इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू कितना होगा 13 मीटर। ए डी कितना गिवन है हमको 13 मीटर, तो एफ सी जो हमने उसके पैरेलल बनाई है लाइन वो भी कितनी होगी 13 मीटर। ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है, बस सिंपल बात यह है कि ये 10 मीटर है तो ए एफ भी कितना होगा 10 मीटर। ए डी 13 मीटर है तो सी एफ भी कितना होगा 13 मीटर। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है बी सी एफ। बी सी एफ एक क्या बन रहा है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब भी बन रहा है तो अगर ये 10 हो गई और ये पूरी साइड हमको 25 गिवन है तो ये साइड कितनी हो गई बी एफ कितनी हो गई 15 मीटर। बस अगर डायग्राम आपने समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। ए एफ हो गई 10 मीटर, बी एफ हो गई 15 मीटर और पूरी ए बी कितनी गिवन है हमको 25 मीटर। तो ट्रायंगल बी सी एफ में हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके अंदर ए कितना है हमारा 15 मीटर, बी कितना है 14 मीटर और सी कितना है 13 मीटर। तो एस इक्वल्स टू हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2 कितना हो गया 42 अपॉन 2। तो एस बराबर कितना आ गया 21 मीटर। क्लियर। नाउ हेरोन्स फार्मूला क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट 21 ब्रैकेट 21 माइनस 15, नेक्स्ट ब्रैकेट 21 माइनस 14, नेक्स्ट ब्रैकेट 21 माइनस 13 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7056 मीटर स्क्वायर। 7056 का अंडर रूट कितना होता है 84 मीटर स्क्वायर। 7056 का अंडर रूट कितना होता है 84 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर। बी सी एफ ट्रायंगल का हमारा एरिया आ चुका है। नाउ एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे यहाँ पर बेस किसके बराबर है स्टूडेंट्स बी एफ के। बेस किसके बराबर है हमारा बी एफ के और हाइट 90 डिग्री वाली लाइन। तो हाइट कितनी हो जाएगी सी जी। हाइट कितनी हो जाएगी सी जी। तो हाफ इंटू बी एफ इंटू सी जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया अभी हमारा 84 इक्वल्स टू हाफ इंटू बी एफ हमको कितना गिवन है 15 इंटू सी जी। बी एफ हमको गिवन है 15 मीटर। अब हमको सी जी फाइंड करनी है तो सी जी इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स 84 इंटू 2 अपॉन 15। 84 इंटू 2 अपॉन 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 11.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारी सी जी लाइन सी जी मीन्स परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू कितनी आई 11.2 मीटर। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ में हमने हेरोन्स फार्मूला लगाया, उससे हमने एरिया फाइंड किया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ में हमने वापस कौन सा फार्मूला यूज़ किया हाफ बेस इंटू हाइट। उससे हमने क्या फाइंड की परपेंडिकुलर साइड सी जी। सी जी कितना आ गया 11.2 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हाफ इंटू ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कितनी कितनी गिवन थी हमको 25 और 10। ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड हमको कितनी गिवन थी 25 और 10। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 25 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ट्रेपेजियम के बीच की दूरी, इस ट्रेपेजियम के बीच की दूरी मतलब सी जी।
सी जी हमने कितना निकाला 11.2, तो इंटू 11.2, तो हाफ इंटू 25 प्लस 10 इंटू 11.2। इसको जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया 196 मीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू 196 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF निकाला हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF का हमने ये एक और फार्मूला लगाया, उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF की वैल्यू पुट कर दी। बेस हमको गिवन है तो हमने हाइट पता कर ली। हाइट क्यों पता करी हमने, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के अंदर हाइट की बात होती है, इसलिए हमको हाइट पता करना ज़रूरी था। फिर हमने सब वैल्यूज़ को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में सब्स्टिट्यूट किया, उसको सॉल्व आउट किया और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया 196 मीटर स्क्वायर। तो हमने हेरोन्स फार्मूला के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं डिस्कस कर पाए हैं उनको आप ट्राई करें, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप ज़रूर कमेंट करें।